नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन 5 कारणों से घर में धन नहीं टिकता है, पैसों का खर्च बढ़ता है, घर में धन की आवक नहीं होती है। वास्तुशास्त्र में अनेक प्रकार के वास्तु दोषों का वर्णन किया गया है। कई बार हमारी कुछ गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष निर्माण होते हैं। इन्हीं वास्तु दोष के कारण घर में कलेश, धन की हानि होने लगती है। आमतौर पर लोग इन वास्तु दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घर की सारी समस्याओं की जड़ यह वास्तु दोष ही होते हैं। इसलिए हमें इन वास्तु दोषों को सबसे पहले दूर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, तो इसके पीछे वास्तु दोष कारणीभूत होते हैं। इसके साथ ही हमें घर में कुछ चीज़ों को कभी नहीं रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। वास्तुशास्त्र में इन वस्तुओं को घर में रखने से साफ मना किया गया है, लेकिन कई लोग जाने अनजाने में इन चीज़ों को अपने घर में रखते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं और कौन से वो वास्तु दोष हैं जिससे घर में धन की हानि होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे म्यांसरू इंस्पायर्ड चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहला दोष है दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य द्वार का होना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण में द्वार होने से घर के मुखिया की कभी भी उन्नति नहीं होती है। घर में सदैव दुख और दरिद्रता छाई रहती है। धन का खर्च अधिक होता है। परिवार में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए दक्षिण दिशा में कभी भी द्वार नहीं होना चाहिए। दूसरा वास्तु दोष होता है मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। अगर आपके मुख्य द्वार पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद का निर्माण होता है, और छाया वेद को वास्तुशास्त्र में बहुत ही हानिकारक माना जाता है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए घर के सामने कभी कोई पेड़ नहीं होना चाहिए और कभी किसी पेड़ की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही अगर घर के सामने कोई बिजली का खंभा होता है तो भी यह द्वार वेद निर्माण करता है। इससे भी धन की हानि होती है। मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी कभी नहीं रखनी चाहिए। पानी की टंकी से भी द्वार वेद निर्माण होता है। मुख्य द्वार के सामने गंदा पानी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। जानवरों को बांधने के लिए कोई खूंटी भी मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। तीसरा दोष है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के अनुसार नल से लगातार टपकता पानी धन के नाश का कारण होता है। अगर आपके घर का कोई नल खराब है जिससे लगातार पानी टपकता है तो उसे जल्दी ही ठीक करवा लें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे सबसे बड़ा दोष माना गया है। चौथा वास्तु दोष निर्माण होता है दरारों के कारण। अगर घर की दीवारों पर दरारें हैं अथवा दरवाजों पर भी दरारें दिखाई देती हैं तो इन दरारों के कारण भी दोष निर्माण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी प्रकार की दरारें अथवा छेद नहीं होने चाहिए। दरारें नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करती हैं। साथ ही मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इससे सर्ववेद निर्माण होता है और सर्ववेद के कारण घर में कलेश बढ़ता है। पांचवा दोष है घर की दहलीज से जुड़ा। अगर घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे घर में कभी निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना मुख्य द्वार अधूरा होता है। दहलीज घर की रक्षा रेखा होती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति इस दहलीज को पार नहीं कर सकती, क्योंकि दहलीज पर शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। दहलीज के बिना घर असुरक्षित होता है। ऐसे घर में सदैव नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में इन 5 कारणों के बारे में बताया गया है जिससे घर में धन का नाश होता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।